वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो मेल गैमेट होंगे या तो वो फीमेल गैमेट होंगे। मेल गैमेट यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने जिसको कहा था, और फीमेल गैमेट यानी कि oogenesis। ठीक है, तो कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत ही अच्छे से डील कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। और oogenesis में क्या होता है कि ओवम का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। और ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। तो इसमें हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो oogenesis किसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स यानी कि इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। और इस पूरे प्रोसेस को oogenesis हम लोग कहते हैं। क्या मैंने बोला, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट का इसमें निर्माण हो रहा है। और जो मोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ओवरी होता है। तो यूट्रस के अंदर जो ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओवम बनता है, तो उस ओवम, ये सारी चीजें जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। ठीक है, बोला वो हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो प्रोसेस है कैसे कैसे हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। ये सबको को पता है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल्स पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होता है उसके अंदर भी जर्म सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जो ओवरी है, ओवरी के अंदर भी कुछ जर्म सेल्स पाए जाएंगे। और उस जर्म सेल को क्या बोलेंगे, oogoनियम। वो जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogoनियम बोलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं oogoनियम। ये जो oogoनियम है ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, यानी कि ये सिंगल रहता है। ठीक है, लेकिन ये बाद में क्या होता है यहाँ पे कि ये डिवीजन करता है माइटोसिस के थ्रू। यहाँ पे डिवीजन होता है और ये डिवाइड करके दो सेल्स बनाते हैं। ठीक है, दो सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। और फिर ये दोनों सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाते हैं। यहाँ पे फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है और ये 4 सेल्स बनाते हैं, जिसे हम लोग 4 डिप्लॉयड oogoनियम बोलेंगे। ठीक है, जिसे 4 डिप्लॉयड oogoनियम बोलेंगे। तो क्या हो रहा है कि फीमेल के अंदर ओवरी पाया जा रहा है, ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल्स पाए जा रहे हैं जिसे हम लोग oogoनियम बोल रहे हैं। oogoनियम क्या हो रहा है कि कुछ इस टाइप का पाया जा रहा है सिंगल सेल में, लेकिन ये फिर डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू और ये 2 सेल्स में बनते हैं। और फिर 2 सेल के बाद ये डिवाइड करते हैं और 4 सेल बनाते हैं। और 4 सेल को हम लोग माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये 4 सेल में डिवाइड करता है और जिसे हम लोग 4 डिप्लॉयड oogoनियम बोलते हैं। और इस प्रोसेस को oogoनियम से लेके यहाँ तक जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो जर्म सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि ये जो चारों सेल्स है, ये इनमें क्या होगा कि न्यूट्रिशन ये लोग प्राप्त करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेंगे। इनमें क्या होगा, इन लोग जो है वो पोषण को प्राप्त करेंगे और इनका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देख सकते हैं इनका जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है, जिसे हम लोग प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। और इस फेज को हम लोग ग्रोथ फेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो oogoनियम है, जो जर्म सेल है, उसमें ग्रोथ हो रहा है न्यूट्रिशन प्राप्त करने के बाद, इसलिए इस स्टेज को हम लोग ग्रोथ फेज बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, आप देख सकते हैं ये जो प्राइमरी oocyte है ये फिर से डिवाइड कर रहा है मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के द्वारा। और ये डिवाइड करके 2 सेल्स बना रहे हैं। फर्स्ट जो है वो फर्टाइल सेल होगा और उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और दूसरा जो डिवाइड हो रहा है
वो क्या होगा कि वो नॉन फर्टाइल होगा, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में उसका कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी इसका रोल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोल रहे हैं इसे? फर्स्ट पोलर बॉडी बोल रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, फिर जो ये सेकेंडरी oocyte है ये फिर से डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा, और ये जो फर्टाइल सेल है उसे हम लोग oocyte बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? oocyte बोलेंगे। और जो नॉन पोलर बॉडी बना रहा है, यानी कि जो फर्टिलिटी में जिसका रोल नहीं होगा, उसे हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसके थ्रू डिवीजन हो रहा है? तो मियोसिस 2 के द्वारा डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है प्राइमरी oocyte के बाद, वो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा डिवीजन हो रहा है, और उसके बाद सेकेंडरी oocyte में के बाद जो डिवीजन होगा उसे हम लोग मियोसिस 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड किया और 2 सेल बनाया, एक को हम लोग oocyte बोल रहे हैं और दूसरे को सेकेंड पोलर बॉडी बोल रहे हैं। इसका जो है फर्टिलाइजेशन में रोल होगा, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिशन है और इसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रखा है। बट जो सेकेंड है उसका फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज नहीं किया है, इसका कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो oocyte है वो फिर क्या लास्टली क्या बन जाएगा? ओवम। oocyte फिर क्या बन जाएगा? साइज में इसकी और ग्रोथ होगी, और फिर क्या बन जाएगा? ये ओवम, जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। एक बार और मैं अच्छे से समराइज कर दे रही हूँ इस चीज को। फीमेल के अंदर ओवरी पाया जा रहा है, ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल्स पाए जा रहे हैं। ये जो जर्म सेल्स है उसे हम लोग ओगोनियम बोलेंगे। ओगोनियम जो है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और ये फिर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होंगे 2 सेल्स में, और ये 2 सेल्स जो है वो फिर 4 सेल्स में डिवाइड होंगे माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, जिसे हम लोग 4 डिप्लॉइड ओगोनियम बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। इसके बाद जो है ये चारों जो सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करके अपनी जो साइज है उसमें जो है इंक्रीज हो जाएगा, और इसे हम लोग प्राइमरी oocyte बोलेंगे, और इस फेज को हम लोग ग्रोथ फेज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स है वो फिर से डिवाइड कर रहा है मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, और फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। एक आप देख सकते हैं जो रेड कलर से है वो फर्टिलाइजेशन में उसका रोल होगा, इसलिए उसे हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और इसका जो है वो फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होगा, इसलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो है वो बिल्कुल छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, और फर्टिलाइज जो कर रहा है सेल उसे हम लोग oocyte बोलेंगे, और जो फर्टिलाइजेशन में जिसका रोल नहीं होगा उसे हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद oocyte फिर से डिवाइड हो रहा है, और ये लास्टली क्या बना रहा है? ओवम बना रहा है। और सेकेंडरी oocyte से लेके ओवम तक के प्रोसेस को हम लोग मैच्योरेशन फेज बोलेंगे, क्योंकि लास्टली यहाँ पे जो ओवम है वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो जर्म सेल, एक छोटा सा जो सेल था, वो डिवाइड कर करके लास्टली क्या बना रहा है? ओवरीज के अंदर ओवम बना रहा है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ओवम आखिर दिखता कैसा है? तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ओवम को देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ओवम का दिखाई देगा। तो ओवम में क्या क्या चीजें पाई जाती है और कैसे वो डेवलप करता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने ओवम का। ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, राउंड राउंड, जिसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इस ग्रीन कलर को कोरोना रेडिएटा। इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा में आप गोल गोल सा देख रहे हैं जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। कोरोना रेडिएटा के अंदर कुछ फॉलिकल्स पाए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, फॉलिकल सेल्स पाए जाएंगे। यानी कि जो ओवम का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के अंदर क्या पाया जा रहा है? फॉलिकल सेल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जा रहा है? ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर से ये है जोना पेलुसिडा। ये क्या है? जोना पेलुसिडा। और जो ओवम होता है उसमें जो है वो जोना पेलुसिडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए कि ये जोना पेलुसिडा ही डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन का स्पर्म है वो एंटर कर सके और किसी अदर स्पीसीज का, यानी कि किसी अदर एनिमल का जो स्पर्म है वो अंदर एंटर ना कर सके। यानी कि ये जो जोना पेलुसिडा है वो क्या कर रहा है
कि स्पीसीज डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। स्पीसीज डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि अगर ह्यूमन बीइंग का स्पर्म है तो वो अंतर एंटर करने देगा, और अगर किसी अदर एनिमल, किसी अदर स्पीसीज का अगर स्पर्म है तो वो अंदर जल्दी एंटर करने नहीं देगा। तो ये डिफरेंशिएशन कौन कर रहा है? ज़ोना पेलिशिडा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जा रहा है? ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, जो राउंड सा सर्कल है, इसे हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसे हम लोग उलेमा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग उलेमा भी बोलते हैं, और इस पूरे को हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर खाली स्पेस देख रहे हैं आप, इसे जो है वो ऊप्लाज्म बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म का बना होता है, ठीक है। इसे जो है ऊप्लाज्म बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देख सकते हैं कि ये है आपका साइड में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, वो सबको पता है। तो ये है आपका न्यूक्लियस, जिसे हम लोग ओवम में, जिसे हम लोग जर्मिनल वेसिकल बोलेंगे। वैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो अगर ह्यूमंस के सेल्स के अंदर अगर देखें तो उसको सेंटर पे जो न्यूक्लियस दिखाया जाएगा उसको तो हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग ओवम की बात करते हैं तो ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग जर्मिनल वेसिकल बोलेंगे, ठीक है। ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसे हम लोग जर्मिनल वेसिकल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो पाया जाएगा सेंटर पे, यानी कि न्यूक्लियोलस जिसको बोलेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और उस न्यूक्लियोलस को हम लोग ओवम के अंदर क्या बोलेंगे? तो जर्मिनल स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर सेल्स के अंदर अगर देख रहे हैं तो न्यूक्लियस हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ओवम में क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल वेसिकल बोल रहे हैं। बट अगर अंदर वाले को हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं तो उसको ओवम में क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल स्पॉट बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जर्मिनल वेसिकल को न्यूक्लियस और जर्मिनल स्पॉट को न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ओवम का। ये जो है, ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है, ये फीमेल जो गैमेट है वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल, ये जो डिवाइड करके मैंने आपको बताया है, ये आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। और ये जो लेक्चर है वो मेनली 12th के स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखिए, और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।